वंदे मातरम दोस्तों। आईएमपी बैच 2026 जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। आज हमारा चैप्टर है पशुपालन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। उसका चैप्टर नंबर 18 आज हम पढ़ने वाले हैं। जो 18 चैप्टर हैं, यानी कि हमने पढ़ा था मुर्गी पालन। तो भाई मुर्गी पालन को या मुर्गियों को दूसरे यानी कि कुक्कुट के नाम से भी हम जानते हैं। अब इस मुर्गी पालन में हमें पढ़ना है आहार की व्यवस्थाएं। क्या करना है भैया, मुर्गी के लिए क्या क्या आहार की व्यवस्था कर सकते हैं, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से किस तरह के हमारे बोर्ड में क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है भैया तो शुरू से ही, यानी कि अब क्या डिटेल पढ़ना है सर, अब तो हमको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए वही बड़ी बात है, बहुत अच्छे से हम पढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो आइए उसी के बारे में हम बात करते हैं। या तो इस चैप्टर से आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, या 3 नंबर के आपके 3 क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की इसमें क्या हो सकती है, आप लोगों की ब्लूप्रिंट हो सकती है भैया। तो हम बात करते हैं मुर्गी आहार में कैल्शियम के कोई 4 कार्य, ठीक है। यानी कि मुर्गियों में हम ज्यादातर, क्योंकि क्या होता है भैया कि जब मुर्गी अंडा देती है तो अंडे की जो ऊपरी कवच होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। तो उसकी काफी मात्रा में मुर्गियों को रिक्वायरमेंट होती है और हम चारे या आहार के माध्यम से हम उसे क्या करते हैं, कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। तो किस लिए भैया, हड्डी निर्माण में, यानी कि कैल्शियम किन किन कार्यों में सहायक होता है, तो हड्डी निर्माण में सहायक होता है, अंडे के आवरण के निर्माण में, ठीक है। दूसरा, रक्त के जमने में और शारीरिक वृद्धि में कैल्शियम लाभकारी होता है या कार्य करता है। यह 4 पॉइंट छोटे छोटे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो आइए, दूसरा प्रश्न है हमारा, मुर्गी आहार में निम्नलिखित विटामिन का एक एक अल्पता के लक्षण लिखिए, यानी कि कमी के, ए बी डी ई के, ठीक है। ये 4 विटामिन के पूछ ली जाएंगे, इनके कमी के लक्षण पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग 40 देख रहे होंगे भैया, ठीक है। मुर्गी ने अंडा दिया, अंडे के बाद अंडे के अंदर किसका, भ्रूण का विकास हुआ, भ्रूण से क्या बन गया, भ्रूण अंडा फोड़कर चूजा बन गया, चूजा थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद फिर मुर्गी बन गया। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। अब इस बारे में मेरा डिटेल देखना है तो भैया, जो हम 12वीं में पूरी डिटेल क्लासेस लेते हैं उसमें आपको मिलने वाला है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, ठीक है। चलो आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। विटामिन ए से, यानी कि विटामिन ए की कमी से नेत्र दृष्टि रोग होता है मुर्गी में। कौन सा, नेत्र दृष्टि रोग होता है। दूसरा, विटामिन बी की कमी से मुर्गियों में भूख कम लगना तथा वृद्धि रुक जाना, थोड़ी सी ग्रोथ जो होती है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। विटामिन सी की कमी से मुर्गियों में चर्म रोग होता है, ठीक है। फिर से, विटामिन ए की कमी से नेत्र आंखों का रोग होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होती है, भूख कम लगती है और उनकी ग्रोथ कम होती है। और विटामिन सी से मुर्गियों में कौन सा रोग होता है, चर्म रोग होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना भैया, जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन टाइप से हम बात कर रहे हैं ना, तो इन्हीं पर हमको फोकस करना। अगर विटामिन डी, अंडों की सेल भित्ति कमजोर होना तथा अंडा उत्पादक में क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, घट जाती है विटामिन डी के कारण, ठीक है। मुर्गियों में विटामिन डी की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। विटामिन ई की बात कर रहे हैं तो जनन अंगों की क्रियाशीलता घटना। विटामिन ई के कारण कौन सी भैया, जो जनन अंग है उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला है विटामिन के, जख्म वाली जगह से अधिक रक्त स्त्राव होता है। कई बार भी मुर्गियों को चोंच लग जाती है ना, जख्म लग जाता है, तो वहां से क्या हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, रक्त बहता है, ठीक है। विटामिन डी से क्या होगा, मुर्गी सेल भित्ति कमजोर होती है और अंडा उत्पादन कम होता है। विटामिन ई से जनन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। विटामिन के से क्या होगा, जख्म वाली जगह से क्या होता है, ब्लड का या रक्त का बहुत तेज बहना, ठीक है। चलो अगली हम बात करते हैं भैया, ब्रायलर तथा लेयर ग्रोवर को समझिए। क्या क्या है, ब्रायलर है ना, ब्रायलर, लेयर और ग्रोवर क्या क्या है। तो वे चूजे जिन्हें मांस उत्पादन की दृष्टि से पाला जाता है क्या कहलाता है, ब्रायलर कहलाता है, ठीक है। इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, 2 प्रकार के। आरंभक यानी कि पहले ब्रायलर, वे चूजे जो ब्रायलर के उद्देश्य से अलग किए जाते हैं स्टार्टर या आरंभक कहलाते हैं। यानी कि उन्हें पहले ही जो चूजे हैं कि हमें सिर्फ इनको मांस उत्पादन के लिए ही पालना है, उन्हें अलग कर दिया जाता है, तो प्रारंभिक स्थिति हो जाती है। दूसरा, तैयार ब्रायलर की बात करें तो वे चूजे जो मांस के लिए तैयार होने वाले होते हैं, है ना, फिनिशर भी कहलाते हैं। तो बिल्कुल क्या होता है भैया, मांस के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार
हो जाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, दूसरा। दूसरा तो मांस के लिए जो भी, यानी कि ब्रायलर की दृष्टि से मैंने बता दिया भैया किसके लिए पाला जाता है, मांस के लिए। सीधी सी बात आपको याद रखना है कि ब्रायलर यानी कि वे चूजे जिन्हें मांस उत्पादन की दृष्टि से पाला जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, ब्रायलर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलो अगला, लेयर की बात करें तो अंडा उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गी या अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी को क्या कहा जाता है, लेयर कहा जाता है। दूसरा, ग्रोवर की हम बात करें तो चूजों की वृद्धि वाली अवस्था 8 सप्ताह की आयु, तो यानी कि चूजा क्या होता है भैया, भाई अंडे से जब चूजा निकलता है तो वो 8 सप्ताह की आयु तक का हम उसे क्या बोलेंगे, ग्रोवर कहा जाता है। ठीक है, ये 3 स्थिति आपको याद रखना है, यानी कि 8 सप्ताह के चूजों को ग्रोवर कहा जाता है, ठीक है, अंडा देने वाली मुर्गी को लेयर कहा जाता है, और मांस उत्पादन करने को क्या कहा जाता है, ब्रायलर कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न है हमारा भैया सॉरी, मैंगनीज के कार्य लिखिए। मैंगनीज शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है, कंकाल तंत्र के विकास में भी सहायक होता है, प्रजनन में भी सहायक होता है, और इसकी कमी से पोरोसिस बीमारी होती है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है किसके, मैंगनीज के कार्य। क्या क्या कार्य करता है, शरीर की वृद्धि करता है, कंकाल तंत्र की वृद्धि करता है, विकास करता है, प्रजनन कार्यों में क्या होता है, सहायक होता है, और इसकी कमी से पोरोसिस बीमारी होती है, कमी होने से। ठीक है, तो ये 4 आपको मैग्नीशियम के कार्य याद रखना है। अगर इस चैप्टर को आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाए तो कैसे आपको आएगा, आंसर हमको देना है। ठीक है, तो अंडे देने वाली मुर्गी के राशन में कैल्शियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अंडे देने वाली मुर्गियों में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आएगा 2.75%। यहाँ राइट आंसर भी हमने दे दिया है। ठीक है, अगला, अंडा एवं मांस उत्पादन हेतु ऊर्जा की पूर्ति किस तत्वों के द्वारा की जाती है, जल के द्वारा, वसा के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, या प्रोटीन के द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं अंडा और मांस उत्पादन हेतु, तो सबसे पहले ऊर्जा, क्या किसकी पूर्ति करना, ऊर्जा। तो ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, चूने के पत्थर यानी कि बारीक बारीक चूने की चूरियां या छोटे छोटे कंकड़, घोंगे तथा सीपी के बारीक टुकड़े आदि मुर्गी आहार के साथ देने से मुर्गियों में किस तत्व की पूरी होती है। तो भाई चूने के पत्थर की हम बात करें तो चूने में क्या पाया जाता है, सी है, कैल्शियम। तो सीधी सी बात आ जाता है, राइट आंसर क्या आएगा हमारा, कैल्शियम। 1 सप्ताह की उम्र तक के चूजों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आहार खिलाने की विधि उपयुक्त होती है, आहार खिलाने की विधि की बात कर रहे हैं। तो दलिया भी खिलाया जाता है, बारीक चूरी, थोड़ा मोटा दाना खिलाया जाता है, दलिया और दाना दोनों खिलाया जाता है, या दोनों को मिश्रण और भी चीजों का मिश्रण करके खिलाया जाता है। तो दलिया विधि 1 सप्ताह की उम्र तक के चूजों के लिए क्या खिलाना चाहिए, दलिया खिलाना चाहिए, विधि सर्वोत्तम या अच्छी मानी जाती है। इस तरह के प्रश्न। अगला प्रश्न, लेयर के आहार में अन्य मुर्गियों के आहार की तुलना में निम्नलिखित में से क्या अधिक मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हड्डी का चूरा, मांस का चूरा, खड़िया या उपरोक्त सभी। तो भैया लेयर मुर्गी क्या बात कर रहे थे हम, है ना, लेयर यानी कि अंडे देने, तो ये सारी चीजों की पूर्ति करना पड़ेगी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी, क्या आता है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, अलग अलग चीजें हमने पढ़ा भैया, सही जोड़ी बनाइए। तो अंडों के कवच निर्माण में, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही भैया कि अंडों के कवच निर्माण में किसकी भागीदारी होती है, तो कैल्शियम की। किसकी भागीदारी होती है, तो आपको राइट आंसर आएगा क्या, कैल्शियम। क्या आएगा, कैल्शियम। अंडों के उत्पादन में यानी कि किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई, अंडों के उत्पादन में तो फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है ज्यादा मात्रा में। ठीक है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के समांगीकरण के लिए, ठीक है, समांगीकरण के लिए क्या उपयोग, यानी कि विटामिन डी, यानी कि इसका उपयोग करने के लिए किसका उपयोग, यानी कि विटामिन डी का प्रयोग किया जाता है। जनन अंगों के सुचारू कार्य के लिए विटामिन ई, अभी हम पढ़कर आए हैं, विटामिन ई की कमी से जनन अंग कमजोर पड़ जाते हैं, अभी पढ़कर आए हैं हम, है ना। बहुत बार क्या होता है, उल्टा सीधा पूछ लिया जाता है भैया, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा यू, तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो भाई हमको भाई उल्टे को सीधा करना है और सीधे को उल्टा करके डायरेक्टली आंसर दे देना है। अगर पूछ लिया जाता है कि जनन अंगों की कमी के, है ना, कमी होती है कौन सी का विटामिन के कारण, तो विटामिन ई आ जाता है आपका। अगला, सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए, सामान्य स्वास्थ्य के लिए आपकी किसकी, यानी कि विटामिन ए को आपको ध्यान में रखना है, ये सही जोड़ी आपकी होगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की हम बात करें, रिक्ति सॉरी एक शब्द में, तो मुर्गियों में दांत नहीं होते, बराबर नहीं होते, तथापि को पीसने का कार्य, अब दांत नहीं होते तो भाई वो जो भी दाना चारा खा रहा है तो क्या पीसता है, तो किस अंग के द्वारा, तो भैया गिजार्ड के द्वारा। किसके द्वारा, ये गिजार्ड छलनी का रूप करती है, बारीक बारीक दाने को आगे भेजती है और वापिस वो पीसने का कार्य
शुरू करता है। गिजार्ड यानी कि मुर्गी में होने वाले अंग का नाम है ना, आंतरिक अंग। मुर्गी के आहार में किस तत्व की कमी से अंडा उत्पादन कम हो जाता है? अभी हम पढ़कर आए कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम का कवच नहीं बनेगा तो बाकी अंडा भी नहीं बनेगा भैया, है ना, तो ये ध्यान में आपको रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुर्गी आहार में मछली का चूरा प्रयोग करने से किस अवयव की प्राप्ति होती है? ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना प्रोटीन की, मछली के अंदर प्रोटीन की मात्रा, यानी कि मछली का जो भी चूरा या बारीक पाउडर वाउडर खिलाया जाता है तो प्रोटीन की पूर्ति करता है। मुर्गी आहार के साथ दी जाने वाली शीप की कंकरी यानी छोटी छोटी चूरियां, कंकरी किस तत्व का स्रोत है? तो कैल्शियम, यानी कि ज्यादा मात्रा में क्या होती है, अभी हम पढ़कर आए शीप कंकरी का, तो कैल्शियम की पूर्ति करता है। अगला प्रश्न है, मुर्गियों में सेंक तथा चोंच का रंग उड़ जाना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन, किस विटामिन की, सॉरी, तो आपको यहाँ राइट आंसर आएगा विटामिन ए की कमी से। कौन से? विटामिन ए की कमी से, है ना, चोंच और पैर के पंजे वंजे का भी थोड़ा बहुत क्या होता है, कलर फीका पड़ने लगता है। ठीक है, तो ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन में सारे हुए हैं भैया, है ना। इसके आगे वन लाइन क्वेश्चन में भी हमने कुछ दिए हुए हैं। तो मुर्गियों की पाचन प्रणाली में अभी पढ़ के आया, गिजार्ड का कार्य भोजन को पीसना होता है ना। गिजार्ड क्या करता है? भोजन पीसने का काम और छानकर आगे भेजने का काम करता है। मुर्गियों को प्रतिदिन 180 से 200 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? 180 से 200 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। अगला है, मुर्गियों में फ्रेजी चिक की बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है ना। जो फ्रेजी चिक बीमारी होती है कौन सी? यानी कि विटामिन ई की कमी से होगा। अंडा उत्पादक मुर्गियां पठोर कहलाती हैं, ठीक है, याद रखना, पठोर कहलाती हैं। गोश्त वाले चूजों को 8 से 10 सप्ताह की उम्र में बेच देना लाभदायक होता है। गोश्त यानी कि क्या भैया? मांस वाले चूजों को 8 से 10 सप्ताह में, है ना, बेच देना क्या होता है? लाभकारी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सारे वन वर्ड एक नंबर में आने वाले, है ना, 3 नंबर के प्रश्न भी आप लोगों को पढ़ा दिया है। आप सभी को थैंक यू, है ना, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बोर्ड 2026 की आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो वीडियो को, सारे ही वीडियो को आपको रिवीजन के तौर पर देखना है। मिलते हैं कल। वंदे मातरम।